बॉय फर्स्ट पर्सनल स्टोरी। सो गाइस, आज के ऑडियो सीरीज़ में हम लड़के की पर्सनल स्टोरी जानेंगे और हम आपको बता दें कि लड़के की दो लाइफ है। पहले नॉर्मल लाइफ जो आपने इस ऑडियो सीरीज़ के एपिसोड में देखी है, लेकिन जो दूसरी लाइफ है उसकी पर्सनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ में वह कैसा है आज हम यही जानेंगे। नंबर 1, बॉय पर्सनल लाइफ। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हर दुनिया में हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है जिसमें वह ऐसी एक्टिविटी करता है जो प्राइवेट होती है। वैसे ही इस ऑडियो सीरीज़ में लड़के की जो लाइफ है वह अपनी लाइफ में पर्सनल एक्टिविटीज़ करता है। अपनी पर्सनल लाइफ में लड़का रात में जब सोने जाता है तो एक इमेजिनेशन की दुनिया बनाता है और मास्टरबेट करता है, और उस इमेजिनेशन की दुनिया में ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जिसे वह इमेजिन करके मास्टरबेट करता है, क्योंकि ऐसा करने से उसे यह लगता है कि वह उस कैरेक्टर के साथ फिजिकल हो चुका है। इस ऑडियो सीरीज़ में लड़के की जो पर्सनल स्टोरी है वह इमेजिनेशन की दुनिया पर आधारित है, क्योंकि लड़का इमेजिनेशन की दुनिया में कैरेक्टर को इमेजिन करके उसके साथ फिजिकल हो जाता है और वह यही इस रियल लाइफ में फील करता है। इस ऑडियो सीरीज़ में लड़के की पहली स्टोरी है साइंस वाली मैम, जिसे कल्पना करके वह सेटिस्फाई हो जाता है। तो चलिए इसे विस्तार से जानते हैं, जिसमें नंबर 2 आता है बॉयज़ साइंस मैम। तो यह एक दिन की बात है जब रात में सभी का खाना हो जाता है और कुछ देर बाद सोने की तैयारी होती है। तो लड़का खाना खाने के बाद अपने रूम में चला जाता है और वह बिस्तर में बैठा ही होता है कि उसे साइंस वाली मैम के ख्याल आते हैं और उसे हर वक्त साइंस वाली मैम का चेहरा दिखता है। सो इस स्टोरी को हम विस्तार से जानें इससे पहले हम जानते हैं कि लड़के की अपने साइंस वाली मैम के साथ क्या केमिस्ट्री रही। सो लड़का एक दिन स्कूल गया था और उसे पहली बार साइंस वाली मैम दिखी थी और उसे वह खूबसूरत लगने लगी और ऐसा लगने लगा कि मानो उस पर दिल आ गया हो लड़के का, और लड़के को उस पर क्रश आने लगा। जिस पर लड़का जिस क्लास में पढ़ता था, साइंस वाली मैम उस क्लास में साइंस की टीचर थी और उसके क्लास में इसी वजह से लड़का उनके लिए रोज़ स्कूल जाता था, रोज़ क्लास अटेंड करता था। साइंस वाली मैम लड़के को अलग ट्रीट करती थी क्योंकि लड़का पूरी क्लास में उनका फेवरेट स्टूडेंट था और कहीं ना कहीं दोनों में एक केमिस्ट्री बनने लगी थी। पर यह स्कूल था और स्कूल में डिसिप्लिन में रहना आवश्यक है, तो वहाँ सिर्फ स्कूल में ही स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप निभाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लड़के को अपनी साइंस वाली मैम के लिए फीलिंग आती थी और वह जब घर आता था तो रात को सोते टाइम मैम को कल्पना करके बिस्तर पर अपना प्राइवेट पार्ट लगा के मास्टरबेट करता। तो उस रात भी वह उन्हें कल्पना करके वही प्रक्रिया करने जा रहा था। तो उसकी कल्पना के अनुसार साइंस वाली मैम ने एक दिन सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया होता है और लड़का अगले दिन होमवर्क करके स्कूल जाता है। तभी साइंस वाली मैम लड़के को कुछ काम से बाहर भेज देती है और जब लड़का आता है तो वह देखता है कि साइंस वाली मैम होमवर्क चेक कर रही थी और लड़का जब क्लासरूम के अंदर आता है, अब यहाँ पर साइंस वाली मैम का फर्स्ट रो में खड़ी थी और वहाँ से एक इंसान का निकलना थोड़ा मुश्किल था, पर लड़का कोशिश करता है और उसी रो में घुस जाता है। अब लड़का जिस रो से गुजर रहा होता है वहाँ पर साइंस वाली मैम की बैग होती है और लड़का जब निकल रहा होता है तो उसका सेक्स ऑर्गन एक्टिव होते हैं और उसका टुन्नू खड़ा हो जाता है। इसी दौरान मैम लड़के की कॉपी चेक करके पीछे हट रही होती है। इसी दौरान लड़के का टुन्नू साइंस वाली मैम के हिप में पूरी तरह लग टच हो जाता है और यह एहसास कुछ सेकंड का होता है। यहाँ पर साइंस वाली मैम को पहली बार कुछ अलग महसूस होता है, पर वही लड़के को एम्बैरेसमेंट फील होता है और वह मैम से माफ़ी मांगता है। पर साइंस वाली मैम लड़के पर गुस्सा नहीं करती और प्यार से बोलकर उसे माफ़ कर देती है। उसके बाद क्लास कंटिन्यू होती है और फिर रिसेस के दौरान साइंस वाली मैम लड़के को फर्स्ट फ्लोर पर बुलाती है जहाँ पर क्लास खाली रहती है, और जब लड़का आता है तो वह देखता है कि बालकनी में साइंस वाली मैम खड़ी है और लड़का जब उनके पास जाता है तो मैम पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो। लड़का हाँ में जवाब देता है। तभी मैम कहती है कि जो तुमने एहसास कराया क्लासरूम में वह मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लड़का अपनी फीलिंग
उन्हें बता देता है कि वह उन्हें पसंद करता है और तभी साइंस वाली मैम लड़के का दोनों हाथ पकड़ लेती है। इस दौरान भी लड़के का सेक्स ऑर्गन एक्टिव हो जाता है और उसका टुन्नू खड़ा हो जाता है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। अब लड़के से रहा नहीं जाता और वह साइंस वाली मैम से चिपक लेता है, जहाँ पर वह पहली बार उन्हें फील कर रहा था। उनके बूट्स लड़के को टच हो रहे थे और उनकी हाइट लड़के से थोड़ी कम थी, लेकिन उनकी हेल्थ शानदार थी और उनसे चिपकते ही लड़के का टुन्नू मैम की टमी वाले एरिया में पूरी तरह टच हो चुका था। दोनों 15 मिनट तक एक दूसरे से चिपक के खड़े रहे और एक दूसरे को महसूस कर रहे थे और इन 15 मिनट में लड़का अपने टुन्नू को उनके पेट में लगाकर आगे पीछे करने लगा, पर धीरे धीरे फिर दोनों अलग हो जाते हैं और वह दोनों एक खाली क्लासरूम में जाते हैं, क्योंकि साइंस वाली मैम से अब नहीं रहा जा रहा था और ना ही लड़के से। तो साइंस वाली मैम एक डेस्क में स्टैंड अप पोजीशन में तिरछा होकर सट जाती है और वहीं लड़के की उत्तेजना बढ़ाने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू उतार देती है। और जब लड़के को दिख रहा था उनका टाइट फिगर और लड़का उन्हें पीछे से आके चिपक लेता है। इसी दौरान लड़का अपना टुन्नू उनकी हिप्स में लगा देता है और लड़के का टुन्नू इरेक्ट हो जाता है और वह अपनी मैम को पीछे से पकड़कर अपना टुन्नू आगे पीछे करने लगता है। मतलब लड़का अपनी मैम के साथ एनल सेक्स करता है और 15 मिनट बाद उसके टुन्नू से जोरदार मुंह की धार सा पानी निकल जाता है, यानी वह जम से एजैकुलेट हो जाता है। और यहाँ पर साइंस वाली मैम को भी पूरा मज़ा आता है और वह भी सेटिस्फाई हो जाती है। उसके बाद लड़का वॉशरूम जाकर अपना चेहरा धोता है। मैम अपना रुमाल निकाल कर उससे चेहरा पोंछने के लिए देती है और फिर मैम भी अपनी साड़ी सेट कर लेती है, जहाँ पर वह दूसरे क्लास में चले जाती है और लड़का अपनी क्लास में आ जाता है। और इसी तरह हम काल्पनिक दुनिया से रियल वर्ल्ड में आते हैं और यह देखते हैं कि लड़का मास्टरबेट करके सो चुका है। कहानी का निष्कर्ष। तो इस कहानी में आपने जाना कि लड़का अपनी खुद प्रक्रिया में किस चीज़ की कल्पना करता है और रियल में हम आपको बताएं कि लड़के के स्कूल में साइंस वाली मैम है, पर वह रियल में कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वह एक काल्पनिक दुनिया बनाकर मास्टरबेट करता है। और देखा जाए तो इस टीनेज की स्टेज में लड़के की यह प्रक्रिया स्वाभाविक है, क्योंकि इस स्टेज में स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है और इसे रिलीज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा ना करने पर नाइटफॉल हो सकता है, जिससे लड़का बिस्तर गीला कर सकता है या ना हो, इसलिए यह प्रक्रिया ज़रूरी है। आशा करते हैं आपको यह पर्सनल स्टोरी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे लड़के की एक और पर्सनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।